हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। मैं भी हूँ बढ़िया बढ़िया। सबसे पहले आप सभी को मेरी ओर से जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय माता दी। तो जी आज है धनतेरस, तो आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जी जैसा कि आपने मेरा कल वाला व्लॉग देख लिया होगा जिसमें मैंने दिवाली की पूरी प्रिपरेशन करी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मतलब मैंने सोचा नहीं, मैंने आपको कल ही बोल दिया था कि मैं आज आपको धनतेरस का व्लॉग शूट करके दिखाऊंगी। तो फिर मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं आपके साथ जो हमारे ससुराल में पूजन विधि होती है धनतेरस की, क्योंकि सभी के यहाँ पे अलग अलग तरीके से होती है। जैसे मेरे मायके में क्या होता है कि धान वगैरह या जो कोई अनाज होता है उसकी ढेरी लगा के दीपक जलाए जाते हैं, 13 दिए, धनतेरस के हिसाब से 13 दिए जलाए जाते हैं। उसी तरह से मेरे ससुराल में थोड़ा सा अलग तरीके से पूजन होती है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करी जाए आज की पूजन विधि। उम्मीद करती हूँ कि जिन लोगों ने कभी धनतेरस की पूजन, जैसे बहुत सारे घरों में नहीं भी होती है, अगर आप पहली बार कर रही हैं या आप अकेले रहती हैं, जैसे कि मुझे तो बड़े बुजुर्गों में मेरी सासू माँ हैं, मैंने उनको फ़ोन कर लेती हूँ, वो मुझे बता देती हैं सारा। तो जिन लोगों को नहीं पता होगा वो उनको बहुत सारी मदद मिल जाएगी, और जितना हो पाएगा मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि किस तरह से इसकी पूजन कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट किए बिना चलिए स्टार्ट करते हैं पूजन विधि। बने रहिएगा वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर मुझे वीडियो में आपको कुछ अच्छा लगता है तो वो भी कमेंट करके बताएं, और अगर आपको कोई चीज़ नहीं पसंद आती है तो आप वो भी मुझे कमेंट पे बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो इस पूजा को आप अपने मंदिर में भी कर सकते हैं। अगर आपका मंदिर छोटा है तो आप इस प्रकार से एक चौकी लेकर उस पर लाल कपड़ा बिछाकर अक्षत रख के, किसी भी प्रभु को अगर हम बिठाते हैं तो उनके लिए अक्षत और फूल बिछाकर हम उनको आसन प्रदान कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 अक्षत 3 जगह पे रखे हैं। एक है कुबेर महाराज जी का, दूसरा है लक्ष्मी और गणेश जी का। हमेशा पूजा उत्तर दिशा की ओर ही करनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने अपने कुबेर महाराज जी का, मेरे पास एक कैलेंडर था वो रख दिया है, और यहाँ पर मैं अपने गणेश जी और लक्ष्मी जी को विराजमान कर रही हूँ। धनतेरस की पूजन है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ कुबेर जी की पूजा होगी। इसमें पुराने जो पहले के लक्ष्मी गणेश जी हमारे घर में पूजा की जाती है उनको रख सकते हैं। और हाँ, अगर आपके पास धन्वंतरी जी या कुबेर महाराज की प्रतिमा नहीं है तो आप उस स्थान पर 2 पान के पत्ते ले सकते हैं, और उनमें जो है सुपारी को धन्वंतरी और कुबेर महाराज समझकर उनकी पूजन कर सकते हैं। अगर आपके पास पान के पत्ते अवेलेबल नहीं हैं तो आप उस कंडीशन में चावल की ढेरियां लगाकर उस पे भी जो है स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद सभी भगवानों को आचमन दिया जाता है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है। सबसे पहले हमने आचमन कर दिया है, और इस आचमन करने के बाद हम उन्हें आगे का जो भी चीज़ें, जैसे कि जो वस्त्र हैं वो धारण करवाएंगे। वस्त्र के रूप में मैंने कलावा जो है उसको काट के रख लिया था, तो अभी हम सभी भगवानों को वस्त्र रूपी कलावा जो है वो भेंट कर देंगे। तो मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपके पास हो पाए तो आप माता लक्ष्मी जी को चुनरी भी उड़ा सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसा नहीं हो पाता है तो उस जगह पर आप कलावा को वस्त्र रूपी धारण करवा सकते हैं। तो बारी बारी से जिस प्रकार मैं कर रही हूँ इस तरह से आप सभी को जो है वस्त्र धारण करवा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लक्ष्मी जी, गणेश जी, धन्वंतरी जी और कुबेर महाराज को, और जो मेरे पास कैलेंडर है उनको सभी को वस्त्र रूपी कलावा जो है पहना दिया है। तो बहुत कोई मुश्किल नहीं है। धनतेरस के दिन भगवान की पूजा करना, धन के देवता कुबेर जी की पूजा करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम सभी को रौली चंदन से तिलक कर देंगे। मैं आपको बता देती हूँ, कुबेर महाराज को पीला रंग अति प्रिय है, तो उनको चंदन का तिलक लगाना बिल्कुल ना भूलें। मैंने यहाँ अष्टगंध, चंदन और रौली सभी का तिलक जो है भगवानों को अर्पण कर दिया है। और यहाँ पर जो है आपने जिनको सुपारी रूप में भी जो भगवान है उनको भी हमें बिल्कुल उसी तरह से, मैंने ये इसलिए रखे हैं ताकि जिनके पास प्रतिमा ना हो उनको ये चीज़ मैंने करने के लिए सुपारी रख ली है। वैसे तो मेरे पास सभी भगवान थे। तो इस प्रकार से आप जो है सभी को अर्पण करने के बाद अब यहाँ पर अक्षत भी अर्पण करेंगे। जैसे हम तिलक लगाते हैं ना, रक्षाबंधन पे भी जब अपने भाई को तिलक लगाते हैं तो चावल के दाने लगाए जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही भगवानों को भी अक्षत जो है वो आपको दान करने होते हैं। तो आप अक्षत कौन से लेने, बिल्कुल साबुत होने चाहिए। टूटे हुए चावल जैसे कई घरों में होते हैं वो नहीं रखे जाते हैं। फिर इसके बाद हम सभी भगवानों को पुष्प अर्पण करेंगे। इस वजह से मैंने, क्योंकि कुबेर महाराज जी को पीले पुष्प पसंद होते हैं, इसलिए मैंने गेंदे के फूल अर्पण किए हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आपके पास कोई से भी पुष्प हो आप वो पुष्प जो है भगवानों को अर्पण कर सकते हैं, जिस प्रकार से मैंने यहाँ पर पुष्प अर्पण किए हैं। और इसके बाद अब मैं यहाँ पर बनाने जा रही हूँ
कुबेर महाराज जी का दीपक। मैं आपको बता दूं कि कुबेर महाराज का जो दीपक होता है वो पीतल का ही दीपक जलाया जाता है। और एक बार ये दीपक जलने के बाद इसको अपने स्थान से जब तक ये शांत नहीं हो जाता अगले दिन तक हिलाया नहीं जाता है। तो इस दीपक को जलाकर हमें आसन देना है। जैसे मैंने सभी भगवानों को दिया था वैसे ही पुष्प और अक्षत रख के इस दीपक को जला दिया जाता है। आरती का दीपक आपको अलग से लेना होता है। फिर इसके बाद आपने जो भी बर्तन या जो भी नया सामान खरीदा हो उसको भी बिल्कुल उसी तरह से, जैसे भगवानों को तिलक अक्षत किया है, बिल्कुल उसी तरह से आप बर्तनों को भी जो है अक्षत तिलक लगाने के बाद सभी बर्तनों को भी वहीं पे रख देना है जहाँ पर हम पूजन कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कुबेर महाराज जी का जो दीपक है वो हमें नहीं हिलाना है। फिर आपके पास जो भी अनाज है, सबसे पहली बात धनतेरस के दिन धनिया, खड़ा धनिया जो होता है वो कुबेर महाराज जी को चढ़ाया जाता है। और अगर आपके पास कोई अनाज है तो आप वो भी रख सकते हैं। मैंने मूँगफली के दाने रखे हैं। धन्वंतरी महाराज जी को जो भी घर में खड़े मसाले हैं, लौंग, इलायची, तेज पत्ता, नीम की पत्तियाँ, एलोवेरा की पत्ती, जितनी भी जड़ी बूटियाँ होती वो अर्पण की जाती है। मैंने यहाँ पर लौंग और इलायची मेरे घर में थे, मैंने वो अर्पण करी। आप चाहें तो काली मिर्च, तेज पत्ता सब कर सकते हैं। इसी के साथ आपके पास जो भी फल हो उस समय आप लाए हों, जैसे कि मेरे पास केले थे तो आप फल जो है वो भगवानों को अर्पण करेंगे। उसी के साथ ही जो भी मिठाई आप लाए हों, जैसा कि मैंने बताया कुबेर महाराज को पीला रंग अति प्रिय है, इसलिए मैंने पीले रंग की ही मिठाई मंगा के उनको अर्पण करी है। और हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वो इस भोग को लें। इसी के साथ आज के दिन आटे के 13 दीपकों को जलाने का प्रावधान है। आपको 13 दीपक आटे के, कई लोग तो मिट्टी के जलाते हैं लेकिन मेरे ससुराल में 13 दीपक आटे के ही बनाए जाते हैं। तो ये 13 दीपक जो है हम कहाँ कहाँ लगाएंगे ये भी मैं आपको बता देती हूँ। फिर इसके बाद हम एक और दीपक जलाकर भगवान जी की आरती करेंगे। आरती पूजन करने के बाद उन सभी 13 दीपकों को कहाँ पे लगाना है मैं वो भी आपको बता देती हूँ। सबसे पहले जो एक दीपक होता है वो आपका जो भी मंदिर है वहाँ पर भगवानों को अर्पित किया जाता है। तो एक दीपक आपको मंदिर में, एक दीपक आपको रसोई घर में, जो कि माता अन्नपूर्णा के लिए कि घर में जो है खाने पीने की वस्तुओं की कमी ना हो, एक दीपक आपको रसोई घर में रखना होता है। इसी के साथ एक दीपक आपको अपनी तुलसी जी के गमले में रखना होता है और 2 दीपक आपको मुख्य द्वार पे रखे जाते हैं। वो होते हैं जो भी आपके घर में मेहमान वगैरह आते हैं उस नाम से रखे जाते हैं। तो 2 दीपक आपको दरवाजे पे रखने हैं, एक दीपक तुलसी पर, एक दीपक आपकी छत पे, एक दीपक रसोई घर में, एक दीपक मंदिर में। इस तरह करके आपको 13 दीपक 13 अलग अलग जगहों पे रखे जाते हैं। वै श्रवणाय कुर्महे समे कामाय कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैष्णो धातु कुबेराय वैष्णवाय महाराजाय नमः। सुसाम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्टं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समुत्प्रियायै स्यात् सर्वमा सर्वैकान्तादापरार्धात् प्रतिभे समन्तुपर्यन्तायाम् एकराट्ते तदप्यस श्लोको विगतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसङ्ग्रहे आवीक्षितस्य कामप्रिय विश्वे देवा सवासदिति ओं विश्वतः चक्षुरुतो विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुता विश्वतस्वातोदं बाहुभ्यां नमः भूमि जनयन् देवे काव्येकदन्ता विद्महे वक्तुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् दासुताय विद्महे जानकीनाथाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् अञ्जनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् सांगाय सुपरिवाराय सायदाय शक्तिकाय सखाय नमः। श्री कुबेराय नमः। चरणारविन्देषु मंत्रपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि। नमः। यानि कानि च पापानि जन्मन्तानि कृतानि च तानि सर्वाणि प्रतीक्षां पदे पदे मन्त्रीणं क्रियाहीनं भक्तीनं सुरेश्वरं यत् पूजितं मया देहो परिपूर्णं तस्मै कथं पापं कथं दुःखं कथं दारिद्र्यमेव च आपदा सुकृतमत्य पुण्योऽहं गर्धना त्वमेव माता जप्ता त्वमेव त्वमेव बन्धुः चस्का त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवं जय जय श्रीराम आवाहनं न जानामि शिवार्चनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरो कथं पापं कथं दुःखं कथं दारिद्र्यमेव च आपदा सुख संपत्ति। तो जी जो अभी आपने पिछली क्लिप में देखा वो पुष्पांजलि मेरे पतिदेव ने करवा दी थी। और इसके बाद ये रही मेरी पूरी पूजन की जो मेरा मंदिर है। आप कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में हैप्पी दिवाली ज़रूर लिखें। तो अब यहाँ पर मैं अपने जो दीपक है वो लगाने जा रही हूँ। तो यहाँ पर हमारे यहाँ पे चावल की ढेरी या जो भी अनाज है वो अनाज की ढेरी लगाकर 2 दीपक मुख्य द्वार पे रखे जाते हैं, जो कि मैं यहाँ पर रख रही हूँ। और इसी के साथ जैसे कि मैंने आपको बताया 13 दीपक अलग अलग जगह पर रखे जाएंगे, तो आप भी इसी तरह से रखें। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें।